बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, बोले बोल विचार के, बैठे ठौर समार, कहीं कविता संत की कभी ना आवे हार। जो बच्चन बोलता है तो विचार के बोले, होश में बोले। होश की परिभाषा है कि ज्ञान युक्त बोले, तो वो होश में है। और बिना विवेक की कोई भी बात करता रहे तो वो समझ लो बेहोश है। जैसे मैंने फोन लगाया आपके लिए, आपसे बात हो गई, तो वो जड़ से बात हुई है कि चेतन से? चेतन से हुई है। कुछ लेने देने की बात हुई, वो भी हो गई। आपके पास पैसे मैंने भेजे तो पहुंच गए, आपने भेजे यहां गए, तो लेना देना चेतन से है, जड़ से नहीं। यदि आपके फोटो के लिए मैं नंबर लगाऊं, आपका शरीर छूट जाए और मूर्ति बने, फिर वह मूर्ति के लिए फोन करूं, है ना? तो किन के लिए करना है? जड़ के लिए। तो क्या उससे बात होगी? और जहां फोन लगाया बात हो गई, तो कब जड़ाध्यास है? नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार से किसी भक्त ने मेरे लिए फोन लगाया, वीडियो, क्या साहब जी आधा घंटा उपदेश सुना दीजिए। अब मैंने उपदेश सुना दिया, सुनाने के बाद उन्होंने कहा साहब जी हम आरती करना चाहते हैं। आरती भी कर ली, तो कब जड़ की आरती है कि चेतन की? चेतन की हुई। और यदि कोई कहेगा वो जड़ की आरती है तो मूर्ख है कि नहीं? महामूर्ख है। इसी प्रकार से बहुत से भक्त गुरुदेव के लिए वीडियो करते हैं, कहते गुरु जी उपदेश सुना दीजिए, गुरु जी सुना देते हैं। उसके बाद में वो बेचारे आरती कर लेते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, तो जहां आते हैं तो ले आते हैं, दे देते हैं। तो वो चेतन पूजा है, जड़ की पूजा नहीं है। और उसमें यदि कोई विरोध करता है, ये कहता है कि जी जड़ की पूजा है, तो समझ लो कि उसके दिमाग का दीवार ही निकल गया, बिल्कुल होश चेत नहीं है। तो होश की परिभाषा है कि विचार में रहना, होश में रहना, ज्ञान युक्त सही निर्णय के ही शब्द कहना, जरा भी इधर उधर हलचल नहीं कहना। और बेहोशी में आकर के लोग बहुत सी चमत्कारियां बताने लगते कि हमारे गुरु ऐसे थे कि एक दिन में 4-4 रूप बदल देते। एक समय तो रहते थे कम से कम 20-22 हाथ के हो जाते थे, फिर कभी देखने में आता था तो 10 हाथ के हो जाते थे, कभी 5 हाथ के, कभी 3 आ जाते, और कहीं 4 अंगुल के भी हो जाते थे। ये सारी बेहोशी की बातें हैं। आकाश में उड़ते थे, कुत्ताओं से उपदेश करा दिया है। कुत्ता ने उपदेश किया था, गधा ने उपदेश किया, भैंसा ने उपदेश किया, कौआ ने उपदेश किया। ये कितनी बेढंगी बात है। अरे भाई, ऐसी बुद्धि के मनुष्यों को ज्ञान करा दिया होगा। जैसे कोई शराब पीता है, मालता काटता है, किसी संत के पास में कहा भैया जहां रहे 2 महीना 2 महीना रहने से उसको ज्ञान हो गया। तो गधा बुद्धि थी तो मनुष्य हो गई, कौआ जैसे विचार थे मनुष्य के हो गए, भैंसा जैसे विचार थे मनुष्य के हो गए। ये तो बात सही है और ठहरती है। हम भी लोग ऐसे ही थे, गुरुजनों की दया नहीं होती तो क्या नहीं करते, अभी सब कुछ करते। ऐसा कोई कर्म नहीं रहता उसको नहीं करते है? लेकिन गुरुदेव की दया हो गई तो कागज से हंस बन गए। ये तो बात सही है। लेकिन कौआ उपदेश करे, ये नहीं हो सकता। गधा उपदेश करे, ये नहीं हो सकता। लेकिन लोग मनुष्य खाने में आकर के भी गधे की आदत को नहीं त्यागते, लात मारना नहीं छोड़ते। जैसे एक मास्टर साहब थे, पढ़ा रहे थे बच्चों को, तो उसमें एक बच्चा था तो वो मंद बुद्धि का था,
उसमें कह रहे कि मैंने गधे इंसान बना दिए, लेकिन तू गधा का गधा ही रहा। उधर से बेचारा एक धोबी गधे को लेकर के निकला, उसमें कोई बेटा नहीं था। वो लेके पहुंच गया मास्टर साहब, मास्टर साहब आप गधे को इंसान बना देते हैं क्या? कि मेरे से गधे को इंसान बना दो। मास्टर साहब बोले बांध यहीं जा, बन जाएगा। अब वो तो बेचारा चला गया। उनको ये कहना था भैया गधा इंसान नहीं बनता है, गधे जैसी बुद्धि कोई आदमी है तो वो तो पढ़ लिख के इंसान बन जाए, ये तो हो सकता है, लेकिन गधा नहीं बनेगा, ये कहना था कि नहीं? तो उनकी पढ़ाई लिखाई का सदुपयोग था। अब बेचारा सीधा साधा धोबी, उसे बांध दे गधे को और ये इंसान बन जाएगा। अब वो बांध गया, आया 2 महीने बाद तब तो उसने गधा बेच दिया। मास्टर ने आया कि हमारा गधा बेटा बन गया। कहाँ बन गया? बन गया तो कहाँ है? कि वो तो कलेक्टर हो गया, और कलेक्टर बन गए और दिल्ली में पहुंच गया। कि अच्छा तो फिर कैसे मिलेगा? कि दिल्ली जाओ और किसी को पूछ लेना कि कलेक्टर साहब की कोठी कौन सी है, तो लोग बता देंगे। अब वो बेचारा सीधा साधा आदमी इधर उधर से पैसा लिया और दिल्ली पहुंच गया। फटी फटाई धोती और कुर्ता पहरे हैं, और एक डंडा भी हाथ में ले गया, एक रस्सी भी ले गया। मां पूछा, सबको पूछता ढूंढता है बनियाओं को, भैया कलेक्टर साहब की कोठी कहाँ है? तो किसी ने बता दी कि वो है। पहुंच गया कोठी पर, गेटमैन खड़ा, उससे कहा हमारा गधा बेटा आया है यहाँ कलेक्टर बन के, और बता दो उसको कि आपके पिताजी आए। वो सोचा कि पिताजी तो बेटा को कुछ भी कह सकते, बाप तो बेटा को मूर्ख भी कह सकते, गधा भी कह सकते, गुरु भी कह सकते, लेकिन बाप है तभी तो कह रहा है। अब वो कलेक्टर साहब के पास पहुंचा कि सरकार आपके पिताजी आ गए हैं, और गेट पर खड़े। क्या अच्छा? तो वो दौड़ा, पिताजी क्यों दौड़ेगा? दौड़ के आया तो देखे था वो भी खड़ा है, बांधे मुंडा सा और फटे फटाए कपड़ा पहने, एक डंडा और रस्सी हाथ में दी। जैसे आया कि जय कलेक्टर साहब कि जय, अरे वाह गधा बेटा, वाह गधा बेटा, मास्टर ने कितना अच्छा किया, तो गधा से इंसान बनाए कलेक्टर बना दिया। तो 2 लात दी कलेक्टर ने उसमें, जैसे अब तेने सब काम सीख लिया, कलेक्टर बन गया, लेकर लात मारना नहीं छोड़ा है? तो उसने कलेक्टर ने सदुपयोग किया कि दुरुपयोग? कलेक्टर ने दुरुपयोग किया, विवेक नहीं किया, विचार नहीं था, होश में नहीं था, इसलिए उसमें लात मारी। नहीं तो बैठा था, पूछता कैसे क्या बात है? तब जाकर उस मास्टर को जाकर दंड देना था, तेने ऐसा क्यों किया? जानबूझ करके सीधे साधे मनुष्यों को भरमाता है? उसने नहीं किया, बेचारा उसमें चले आया। उसके मन में पूरा जीवन ये हो गया कि मेरा गधा इंसान बन गया और गधा बन के कलेक्टर बन गया, लेकिन गधा का गधा ही रहा, लात मारता ही रहा। ये भरम नहीं निकला। जो विवेक से काम नहीं लेते, जो विचार से काम नहीं लेते, होश में बात नहीं करते, गुरुजनों का अपमान करते हैं, माता पिता का अपमान करते हैं, तो समझ लो को वो गधे हैं। कितने बड़े हो जाए, चाहे वो मास्टर हो जाए, कलेक्टर हो जाए, इंस्पेक्टर हो जाए, कोई भी हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, राष्ट्रपति हो जाए, लेकिन इनको होश नहीं आया तो वो गधे। ठीक इसी प्रकार से इसमें जीव नहीं, उसकी आरती करना वो जड़ की है ना? जैसे आज मैं प्रवचन बोल रहा हूं, बोलिए, अब वीडियो आ गया, अब उस वीडियो की आरती करना वो जड़ की आरती, पर जो अभी करोगे वो जड़ की नहीं मानी जाएगी। आज आपकी बात हो रही है गुजरात से, और आज आरती कर रहे हो तो वो जड़ की आरती नहीं। कल करोगे उस फोटो की, वो जड़ की मानी जाएगी। ठीक इसी प्रकार से जितनी भी फोटोओं की पूजा हो रही है सारे संसार में और आरती हो रही है, ये जड़ की है। और जिनके गुरुजन बैठे हुए हैं और वीडियो करके आरती कर रहे हैं, वो जड़ की नहीं है। ये प्रत्यक्ष बात है ना? हलवाई मीठा बना रहा है दुकान पे, आज ही आपने वीडियो लगाया, आपके सामने मीठा बना के रख रहा है ना? प्रत्यक्ष रख रहा है, वो जड़ की नहीं। मीठा वास्तव में जड़ है, वो हलवाई का शरीर जड़ है, पर प्रत्यक्ष बना रहा है ना? तो चेतन बना रहा है।
और यदि दूसरे तीसरे चौथे दिन देखोगे तो ये कहोगे हमने एक बार वीडियो बनाया था, उसका ये फोटो है। उस समय यदि आप लगाओगे फोटो, गुरु जी को बता देना, अब भाई लगा रहे हैं, बता देना था। तो यदि उस समय यदि उनसे आप कहोगे, है ना, और पूछना चाहोगे उसको फोटो को कि आपने बहुत अच्छे लड्डू बनाए, आपने बहुत अच्छी बर्फी बनाई, आपने बहुत अच्छी बालूशाही बनाई, तो वो फोटो नहीं बताएगा। और उनको डायरेक्ट फोन करोगे हलवाई को कि आपने उस दिन जो बनाया था, मीठा बनाया था, बहुत अच्छा किया था, उसमें बहुत स्वाद था, बहुत अच्छे कारीगर हैं आप, तो वो कह देंगे कि हाँ भैया जैसा हूं तैसा ठीक है। लेकिन फोटो को पूछो तो जवाब नहीं देगा, कभी नहीं देगा। जो मेरे पास में परवीन भाई का फोटो है, वीडियो में कोई गड़बड़ आती है तो मैं फोटो को पूछ सकता हूं, लेकिन फोटो नहीं बताएगा, मेरे को फोन ही लगाना पड़ता है। किसी का मेरे पास फोन आवे और कोई कुछ कहे तो फिर इधर से फोन लगा करके पूछा जाता है। तो वो चेतन से बात हो रही है, चेतन के लिए फोन लगाया जा रहा है, जड़ के लिए नहीं। ये निर्णय हो गया कि नहीं पूरा? इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम पत्थरों की पूजा करते रहेंगे और फोटोओं की पूजा करते रहेंगे, जी बिल्कुल गलत है ना। यदि वर्तमान में सुधार करना है तो मंदिर तो बनाइए, मंदिर में तख्त लगाइए, फूलों से सजाइए, जिंदे गुरुदेव को बैठा के उनका उपदेश सुनिए, आरती करिए। कहीं विदेश से भी करना है, हाँ, तो गुरु जी बुला रहे हैं, मैं जाऊंगा। यहाँ बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।